आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अपने और अनुपमा के साथ डांस करते हुए वीडियो को देख रही होती है। तभी अनुपमा का फोन आता है। दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर सन्न रह जाती हैं। राही को तुरंत वो दिन याद आ जाता है जब कोठारी परिवार ने अनुपमा पर आर्यन की मौत का इल्जाम लगाया था। अनुपमा चुपचाप कॉल काट देती है। गुस्से में भरी राही कहती है कि अनुपमा ने सबकी जिंदगी तबाह कर दी, कोठारी परिवार की सारी खुशियां छीन ली। दूसरी तरफ मम्मी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी वजह से सिर्फ मेरी नहीं, सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सबकी जिंदगी खराब हो गई। सब लोग हंसना भूल गए। मेरा हंसता खेलता ससुराल, मेरा परिवार, सब कुछ बिगड़ गया। मायका छूट गया सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से। अनुपमा को राही की बातें अंदर तक चुभ जाती हैं। वह टूटे दिल से अपने बच्चे की खुशहाली के लिए भगवान से दुआ करती है। हथेली पर इतनी सारी लकीरें नहीं चाहिए कान्हा जी, आप बस सुख और दुख के बीच एक लकीर खींच दीजिए। सारे सुख मेरी बेटी के, मेरे बच्चों के हिस्से में दे दीजिए और सारे दुख मेरे। मुझ पर जो इल्जाम लगने हैं लगें, लेकिन मेरी बेटी पर आज कुछ ना आए, मेरी बच्ची पर कुछ ना आए। शाह हाउस में परी और राजा जश्न मना रहे होते हैं। तभी टोशू राजा से पैसे मांगता है और उसके सामने ये राज खोल देता है कि उसकी कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए उसे झूठी सैलरी लानी पड़ती है। लेकिन राजा हालात संभालता है और पैसे दे देता है। परी ईशानी और पाखी को गिफ्ट देती है। ईशानी ताना मारती है कि परी उसे जलाने के लिए गिफ्ट दे रही है। जवाब में परी कहती है कि असली धोखा तो ईशानी ने राजा को दिया है, क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज के लिए हामी भरी थी, लेकिन शादी वाले दिन गायब हो गई। राजा भी कहता है कि ईशानी की वजह से उसकी जान पर बन आई थी। परी खुशी से कहती है कि वह राजा के साथ बहुत खुश है। ईशानी फिर से उसके वजन को लेकर ताना मारती है, लेकिन राजा तुरंत परी का साथ देता है। पाखी ईशानी को टोकती है कि वह बार बार परी को क्यों ब्लेम कर रही है। तब परी आरोप लगाती है कि पाखी नीता के बिजनेस कनेक्शन के चलते उसका साथ दे रही है। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ जाती है कि परी और ईशानी के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। परी गुस्से में कहती है कि अब वह शाह हाउस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह राजा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तय करती है कि अब वह राही का जन्मदिन मनाएगी। बापूजी उसे समझाते हैं कि वह जरूर वापस आए। दूसरी तरफ अनुपमा बापूजी को कॉल करती है। बापूजी बिना कुछ पूछे बस यही कहते हैं कि वह जानते हैं कि अनुपमा जहाँ भी है ठीक है। अनुपमा कुछ नहीं कहती और चुपचाप फोन काट देती है। लीला जब पूछती है कि किसका कॉल था, तो बापूजी झूठ बोलते हैं कि कोई गलत नंबर था, लेकिन लीला को शक हो जाता है, क्योंकि हर हफ्ते एक ही वक्त पर बापूजी को ऐसा गलत नंबर से कॉल क्यों आता है। गौतम मीता और अनिल को बताता है कि वह पहले से जानता था कि प्रार्थना और अंश के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए प्रार्थना घर छोड़कर गई थी। आप दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। चलो, शाह फैमिली तो वैसे भी बेशर्मी की ऊंचाई है, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? अपने पति की इज्जत तो छोड़ो, उसे अपने परिवार की इज्जत की भी परवाह नहीं। अनिल बोलता है, जमाई जी, मैं प्रार्थना को बचपन से जानता हूँ। अगर आप वाकई इतने अच्छे होते ना, तो वो ये घर, ये परिवार छोड़कर शायद कभी ना जाती। मीता बोलती है, अरे आप जमाई जी को क्यों दोष दे रहे हैं? उन्होंने थोड़ी कहा था प्रार्थना को कि इस घर से चली जाए। देखिए, जमाई जी तो अभी भी हमारे साथ यही रह रहे हैं ना। अनिल बोलता है, अच्छा क्यों रह रहे हैं भाई? घर की बेटी घर से चली गई, लेकिन दामाद अब तक यही। गौतम बोलता है, मैं अपनी पत्नी प्रार्थना के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। अनिल बोलता है,
वो तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। प्रार्थना के बारे में दोबारा कुछ मत कहिएगा। गौतम वहां से चला जाता है। मीता बोलती है, क्या जरूरत थी जमाई जी से उलझने की? अनिल बोलता है, ये इंसान हमारी बेटी के बारे में कुछ भी बकता जाए और मैं चुप रहूं? ये इंसान हमारी बेटी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहे और मैं खामोश रहूं। दूसरी तरफ भारती और जसप्रीत अनुपमा का ध्यान बंटाने की कोशिश करती हैं। अनुपमा के दिल में राही के बर्थडे की फिक्र चल रही होती है। जसप्रीत उसे नई चप्पल और बैग गिफ्ट करती है। अनुपमा को ग्लानि होती है कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। अनुपमा बाहर काम करने से मना करती है, लेकिन जसप्रीत और भारती उसे हिम्मत देती हैं और समझाती हैं कि उसे अब रुकना नहीं है। राही सोचती है कि शायद कोठारी हाउस में किसी को उसका जन्मदिन याद भी नहीं है, लेकिन उसे तब खुशी का झटका लगता है जब पता चलता है कि उसके लिए सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया गया है। प्रेम उसे देखकर कहता है कि वह खुद को भूल सकता है, लेकिन राही का बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। माही के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। दूसरी तरफ अनुपमा भी राही के लिए केक बनाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग राही से कहता है कि वह मुंबई की डांस एकेडमी में जाने की तैयारी करे। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को भी उसी डांस एकेडमी से कैटरिंग का ऑफर मिलता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली प्लेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।